के संभल में हुए बवाल में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सर्वे से नाराज लोगों ने पथराव और आगजनी की थी। उपद्रवियों ने सर्वे टीम और पुलिस पर पथराव किया था। पथराव में 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 महिला सहित 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं, मंडलायुक्त का यह कहना है। जबकि पथराव हिंसा में शामिल लोगों पर एक्शन होगा, ये भी कहा जा रहा है पुलिस की ओर से। उकसाने के बाद प्लानिंग से हिंसा की गई है। मंडलायुक्त ये दावा कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मंडलायुक्त का ये दावा है और अभी भी पुलिस फोर्स तैनात होने के बाद भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। साहिल, क्या तस्वीरें अभी? स्थिति अभी सामान्य दिख रही है लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, इस पूरे इलाके में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में डर बना है कि दोबारा से ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए जिसके बाद कहीं ना कहीं फिर से उपद्रवी जो है वो पथराव शुरू कर दे। इसी जगह पे हम मौजूद है, जामा मस्जिद के पिछले हिस्सा है। इसी जगह से जो बवाल था वो शुरू हुआ था। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पे जो था वो पथराव शुरू किया। इसके अलावा जो पुलिस टीम की जो यहाँ गाड़ियाँ प्राइवेट खड़ी थी उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा जो इस पूरे इलाके में CCTV कैमरे लगे थे उनको भी तोड़ा गया, जिससे उनकी जो फुटेज है वो कहीं कि रिकॉर्ड ना हो पाए। लेकिन अब पुलिस का मानना है कि पूरे इलाके में जिन लोगों की पहचान की जा चुकी है उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया जा चुका है और धरपकड़ के लिए जो अलग अलग जगह पर पुलिस टीम जो दबिश भी दे रही है, क्योंकि जिन 15 लोगों को डिटेन किया गया है उनसे कई सारे जो सवाल है वो किए जा रहे हैं, जिससे इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। फिलहाल स्थिति यह है कि शांतिपूर्ण बना हुआ है, लेकिन संभल के पूरे एरिया में जो है भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 163 लागू की जा चुकी है। यानी कि एक जगह पे 4 से ज्यादा लोग जो है वो एकत्रित नहीं हो सकते। ज्यादा लोग जो एक साथ एकत्रित रहेंगे तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आलम यह है कि पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि एहतियातन तौर पे पुलिस को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। यूपी पुलिस के अलावा सेंटर की फोर्स को यहाँ पे पूरे इलाके में डिप्लॉय किया गया है। लेकिन आने वाले 3 से 4 दिन जो है पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है संभल के पूरे इलाके बिल्कुल। और साहिल, क्योंकि अब सर्वे की रिपोर्ट तैयार करके 2 से 3 दिन में उससे भी सौंपना है, इसको लेकर हालात खराब ना हो उसको लेकर और ज्यादा तैयारी पुलिस की ओर से की जा रही है। भारी पुलिस फोर्स अभी भी मौके पर तैनात है। धन्यवाद आपका साहिल जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा पर अखिलेश यादव की सियासत लगातार जारी है। अखिलेश यादव लगातार सियासत कर रहे हैं। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग न्याय की उम्मीद नहीं छोड़े। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग न्याय की उम्मीद नहीं छोड़े। नाइंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता है, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। समझिए, ये कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हो रहा है। उसके बाद अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि आप लोग, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा, उम्मीद ना छोड़े, न्याय की उम्मीद ना छोड़े। किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप लोग न्याय की उम्मीद नहीं छोड़े, सरकार बदलेगा और न्याय का युग आएगा। चलिए, संभल पर हर अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। इसलिए हम कह रहे हैं जीत जोरदार है, देवेंद्र दमदार हैं, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की मेहनत और उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सीटें मिली है और महायुति गठबंधन पूरी मेहनत के साथ, पूरी टीम वर्क के साथ सत्ता में आया है। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। तो महाराष्ट्र में महायुति को बम्पर जीत मिल गई है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को मिली जीत ने बीजेपी के विरोधियों को और खास तौर पर कट्टरपंथियों को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। विरोधियों को डर है कि अगर हरियाणा और अब महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत से बीजेपी का आत्मविश्वास और बढ़ेगा तो बीजेपी अपने एजेंडे पर पूरी ताकत से काम करेगी। मतलब साफ है कि अभी तक जिन फैसलों को लेने में मोदी सरकार हिचक रही थी, अब उन फैसलों को मोदी सरकार पूरे दमखम से लागू करवाएगी। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों ने महाराष्ट्र की प्रचंड लहर में अपना अहम योगदान दिया, लेकिन महाराष्ट्र की जीत का महानायक बनकर कोई और उभरा है, तो वो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सियासी चक्रव्यूह के हर दरवाजे को सिर्फ तोड़ा ही नहीं, बल्कि उसे चकनाचूर कर दिया। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापिस कह रहा हूँ, इस विजय में
मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। महाराष्ट्र चुनाव में आए अप्रत्याशित नतीजों ने कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की नींद उड़ा दी है। जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी केवल 49 सीटों पर सिमट कर रह गई, उससे कई नेताओं के तो राजनीतिक करियर पर ही सवाल उठ रहे हैं। इससे भी बढ़कर बीजेपी के विरोधी और कट्टरपंथी इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव का असर अब देश की राजनीति पर भी पड़ेगा, और वो कैसे पड़ेगा वो भी हम आपको 5 पॉइंट में बता रहे हैं। पहला, वक्फ बिल समेत अन्य विधेयकों को मिले गिरफ्तार। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में मिली जीत के बाद मोदी सरकार का आत्मविश्वास कहीं न कहीं बढ़ा होगा, जिसके बाद मोदी सरकार अब पूरे आत्मविश्वास के साथ वक्फ संशोधन विधेयक पर आगे बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड की मनमानी को पूरा दमखम लगाकर रोकेगी। एक है तो सेफ है के नारे के साथ हिंदू एकजुटता पर फोकस, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में हिंदुत्व के नए संस्करण एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे नारे की भी अग्नि परीक्षा थी, जिसमें बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के कोर एजेंडे को आगे बढ़ाएगी और हिंदुओं को जातियों में बांटने वाले लोगों पर खुलकर प्रहार करेगी। बीजेपी का कांग्रेस पर सीधा दबदबा। जो बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से दबाव में थी और कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, वो कांग्रेस हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में हुई सीधी लड़ाई में बीजेपी से चुनाव हार कर बैकफुट पर आ गई है और यह चुनाव जीतकर बीजेपी ने सिद्ध कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का तुक्का लगा था और बीजेपी के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस के वर्चस्व में आई कमी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन का असर ये भी पड़ा है कि कांग्रेस को ज्यादातर सीटों में मिली हार ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व को कमजोर कर दिया है। इस हार के बाद कांग्रेस को इंडी गठबंधन के अंदर अपने ही सहयोगी दलों से चुनौती मिल सकती है, खासकर आम आदमी पार्टी जैसे दलों से जो दिल्ली में अगली बड़ी परीक्षा के लिए तैयार है। बीजेपी का दबदबा बरकरार। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बीजेपी ने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है और आम जनता की अनदेखी की है, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे ये साबित करते हैं कि इन आरोपों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ा है और मोदी का जलवा बरकरार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर महाविकास आघाड़ी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो वहीं विपक्ष के नेता की कुर्सी के लिए संकट खड़ा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाविकास आघाड़ी की एक भी पार्टी 29 तक का आंकड़ा तक पार नहीं कर सकी। ब्यूरो